नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एडुक्षेत्र हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ का आज हमारा 21st लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। इसके पहले के दो लेक्चर में मैंने द्रविड़ियन स्टाइल और नागरा स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैसारा स्टाइल है वो बेसिकली है क्या। नॉर्थ में नर्मदा वैली और साउथ में कावेरी नदी, इन दोनों के बीच का जो रीजन है, उस रीजन में जो टेम्पल स्टाइल फ्लरिश हुई थी एंशियंट टाइम या मिडाइवल टाइम में, उसको हम वैशारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें बेसिकली जो नागरा स्टाइल है नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की जो द्रविडियन स्टाइल है, दोनों के फीचर्स मिक्स्ड हैं। यानी कि अगर एक टेम्पल है, उस टेम्पल में विमान जो है वो साउथ इंडिया टाइप हो सकता है और मंडप नॉर्थ इंडिया टाइप हो सकता है, या फिर मंडप साउथ इंडिया टाइप हो सकता है और जो शिखरा है वो नॉर्थ इंडिया टाइप हो सकता है, या फिर इसके अंदर कंपाउंड वाल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, गोपुरम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो उस तरीके से मिक्स फीचर है नागरा स्टाइल और द्रविड़ियन स्टाइल के। कई कई जगह पर जैसे कि पद्दक्कल है, वहाँ पर हमें नागरा स्टाइल के अलग टेम्पल और द्रविड़ियन स्टाइल के अलग टेम्पल एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं वैशाला रीजन में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चालुक्यन पीरियड, जो कि सबसे प्रथम पीरियड था जब वैशाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। वैशाला स्टाइल जो टेम्पल थी आर्किटेक्चर था, ये जो चालुक्यास थे बादामी के, फर्स्ट टाइम चालुक्यास और बादामी, जिनका रूल था 5th से लेकर 8th सेंचुरी के बाद में। इसके बाद इनको उखाड़ दिया था राष्ट्रकूटास ने। राष्ट्रकूटास ने कोई विशाला स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं बनाया, उन्होंने केव टेम्पल्स ज़्यादातर बनाए थे। इसके बाद जो वेस्टर्न चालुक्यास आए, जो जिनकी राजधानी थी कल्याणी, उन्होंने भी इस जो इनकी जो लेगेसी थी वैशाला स्टाइल की, इसको कंटिन्यू रखा। जो चालुक्यन पीरियड है, इसके इस पीरियड के दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां पर हमें टेम्पल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। पहला है पद्दक्कल और दूसरा है ऐहोल। ये है विरूपक्ष टेम्पल पद्दक्कल का, जो कि बनवाया था क्वीन क्वीन लोका महादेवी ने अपने पति की विजय के लिए। उनका जो पति थे विक्रमादित्य सेकंड किंग थे, जो चालुक्यन किंग, उन्होंने पल्लवा रूलर को हराया था और उस जीत की खुशी में जो क्वीन थी उसने विरूपक्ष टेम्पल का निर्माण करवाया था। ये है अपना पापनाथ टेम्पल, जो कि पद्दक्कल में स्थित है। अब देखिए इसमें जो शिखर है, इसमें ये बना क्यों रहा हूँ कि जो शिखर है ये आप देख रहे हो किस स्टाइल में, नॉर्थ इंडिया की स्टाइल में, नागरा स्टाइल में कर्विलीनियर शिखर है। वही देखिए जो मंडप जो है ये है प्लेन, बिल्कुल द्रविडियन स्टाइल में। तो दोनों का फीचर मिक्स हो गया ना। ये है पद्दक्कल का पापनाथ टेम्पल। ये है अपना लाडघा टेम्पल, ये भी ऐहोल में है। ये ऐहोल में है और वो पद्दक्कल में थे। ये है अपना ऐहोल का मेगुती जैन टेम्पल, ये बनाया था रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन सेकंड का जो मंत्री था, महामंत्री, जो संधि विग्रही का, महासंधि विग्रही का, वो था रवि कीर्ति। उसने ये टेम्पल बनाया था, वो जैन था, तो उसने मेगुती टेम्पल ऐहोल में बनवाया था। ये है अपना दुर्गा टेम्पल ऐहोल का। इसमें भी आप देख सकते हो कि शिखरा जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में और बाकी सब जो है वो साउथ इंडिया की स्टाइल में है, द्रविडियन स्टाइल में। इसके बाद हम जो सेकंड पीरियड है टेम्पल आर्किटेक्चर का वैशाला का, वो है होयसाला पीरियड। होयसाला रूलर्स थे जो कि कर्नाटका के, साउथ कर्नाटका में रूल करते थे। उनके द्वारा बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर या बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के काम करवाए गए थे। होयसाला पीरियड के दौरान जो टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ, इसको हम इवॉल्व फॉर्म ऑफ वैशाला स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिले। सबसे पहले बात थी कि जो स्कल्पचर्स या जो पिलर्स वगैरह होते थे टेम्पल्स के, उनमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ डेकोरेशन के लिए उनमें कार्विंग की गई थी और सोप स्टोन का यूज किया जा सकता था। यानी कि अगर सोप स्टोन का यूज़ की बात की जाए तो ये कौन से रूलर्स ने यूज़ किए थे, होयसाला रूलर्स ने सोप स्टोन का यूज़ किया था। उसमें क्या है, सोप स्टोन बहुत ही नरम होता है, तो उसमें बहुत ही हाई रिफाइनमेंट के साथ इमेजेस को कार्व आउट करना आसान हो जाता है, और इन इमेजेस को फिर जो टेम्पल है उसके अंदर फिट कर दिया गया था। जो होयसाला टेम्पल्स हैं वो आप जब देखोगे तो ऐसा लगता है कि जो जितने भी स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर भी हैं, तो भी हमें ऐसा लगेगा कि वो सेम स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है। जबकि जो दूसरे टेम्पल, जो साउथ इंडिया के दूसरे टेम्पल देखने को मिलते हैं, वो हर स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है, कि हर स्ट्रक्चर कोई, मतलब एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर से कोई संबंध नहीं, इस तरीके का उसमें देखने को मिलता है। परंतु होयसाला टेम्पल्स में ऐसा लगेगा कि हर स्ट्रक्चर एक दूसरे से संबंधित है, कुछ ना कुछ लिंक है दोनों में। ये है जो साउथ इंडिया या वैसारा स्टाइल जो होयसालास के अंदर डेवलप हुई थी, उनकी जो टेम्पल की जो एंट्री थी वो इस तरीके की बिल्कुल प्लेन थी। कोई भी किसी प्रकार का डिज़ाइन नहीं थी गेट पे, सिंपल प्लेन एंट्री थी। एक जो फीचर है होयसाला टेम्पल्स का, कि जो बहुत सा ज़्यादातर जो टेम्पल्स थे वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए गए थे, और इस प्लेटफॉर्म को जो बोलते थे वो थे जगती। तो जगती
इज अ टर्म यूज्ड फॉर रेस्ड प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग होयसाला टेम्पल्स, या फिर होयसाला पीरियड फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जो हम आगे देखेंगे, जो मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं, हम आगे उनकी इमेजेस देखेंगे, उनके बारे में बेसिक चीज़ देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मंडप होता था किसका, साउथ इंडिया में वेसाला स्टाइल के वेसाला स्टाइल का, वो बेसिकली जो अपना द्रविडियन स्टाइल होता था उसी तरह के बहुत लंबे लंबे हॉल हुआ करते थे। देख सकते हो आप किस तरीके से लंबा हॉल है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो एंट्री पॉइंट था उसके ऊपर इस तरीके से एक तरीके से डेविल गॉड की इमेज बनी होती थी, जिसको मकर तोरणा बोलते थे। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। मकर तोरणा इज अ टर्म यूज्ड फॉर तोरणा ऑफ होयसाला टेम्पल्स एंट्री। ये इंपॉर्टेंट चीज टर्म है जो याद रखनी है। इसके अलावा जो इसका जो शिखरा होते थे वो बिल्कुल स्टार शेप्ड होते थे, किसके, साउथ इंडिया के वेसाला स्टाइल या फिर सॉरी होयसाला जो टेम्पल्स थे उनके जो शिखरा होते थे वो स्टार शेप्ड होते थे या फिर स्क्वायर शेप में हो सकते हैं। तो मेनली स्टार शेप्ड शिखरास आर फाउंड इन होयसाला टेम्पल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो जो शिखर होते थे ये हाईली ऑर्नामेंट होते थे बाहर की साइड, अंदर से बिल्कुल प्लेन होते थे। कौन से, विमानास, बाहर से विमाना बिल्कुल इस तरीके से हाई लेवल पर डेकोरेशन होता था, अंदर से प्लेन। और ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जो सोप स्टोन है उसकी इमेजेस बनाई गई थी गॉड्स एंड गॉडेसेस की, और हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट है स्कल्पचर का। इस इमेजेस में आप देख सकते हो, कभी आप जाना हो कर्नाटक में तो होयसाला टेम्पल सबसे बेस्ट लगेंगे आपको डिज़ाइन ऑर्नामेंटेशन के तरीके से देखा जाए तो। ये है अपना होयसालेश्वर टेम्पल जो कि हालेबिड में है। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये, किसका, होयसाला रूलर्स का हालेबिड टेम्पल। इसमें हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। इस तरीके से रेस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल प्लेन इसका एंट्री गेट है। तो इस तरीके से ये दो शिखरा है दोनों तरफ। ये है अपना चेनिकेश्वर टेम्पल बेलूर का। चेनिकेश्वर टेम्पल इज इन बेलूर, होयसालेश्वर टेम्पल इज इन हालेबिड। ये है अपना केशव टेम्पल जो कि सोमनाथपुर में है। तो इस तरीके से हमने होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देख लिया। इसके अलावा जो भी वेसाला स्टाइल के बेसिक फीचर्स थे वो हमने इस लेक्चर में देख लिए हैं। किस तरीके से होयसाला के अंदर वेसाला स्टाइल में डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हुआ वो भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो जितनी चीज़ें बेसिक थी वो हमने इस वीडियो में देख ली हैं। बाकी अगर आप चाहें तो बहुत सारे टेम्पल्स जो न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं से क्वेश्चन पूछती हैं। परंतु बेसिक क्लियर होते हैं तो चीज़ें याद रखना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।